हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एमसीक्यू सीरीज के चौथे लेक्चर में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू फिलोसॉफी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यदि कोई भी सजेशन या क्वेरी हो इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग या हमारे कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं हम एक कोट कि बहुत ही अच्छा कोट है ये। जैसे जैसे किसने दिया है? ब्रूस ली ने दिया है। ये कोट किसका है? ब्रूस ली का है। तो देखते हैं हम क्या है कोट। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ नॉलेज बस काफ़ी नहीं है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम ये नहीं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट उस नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज है तो उस नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए। और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ इच्छा बस से काम नहीं होगा। कि कुछ करने की इच्छा है अगर आपके अंदर, तो वो सिर्फ इच्छा बस से नहीं होगा, बट आपको वो करना होगा। कि वी मस्ट डू। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपना जो काम है वो टाले नहीं। अगर आपके पास इच्छा है कि जैसे आज आपने प्लान किया कि हम आज ये करेंगे, तो आज आप वो करिए, उसको टालना नहीं है। तो ये ठीक है, इस कोड के साथ हम आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो जो हिंदू फिलोसफी है उसमें इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा सिस्टम इनमें से नहीं है। तो देखते हैं हम सबसे पहला ऑप्शन क्या है। मीमांसा एंड वेदांत। अगला है हमारे पास न्याय एंड वैशेषिका, लोकायत एंड कपालिका, और सांख्य और योगा। देखिए, हमारा एक लेक्चर था सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी के ऊपर, लेक्चर नंबर 4। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान। आप सभी को पता है 6 सिस्टम है हिंदू फिलोसफी में। कौन कौन से हैं वो? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। ओके, ये 6 हैं। तो इनमें से कौन से नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सीधी बात है। ओके, तो ये 6 आप सभी को पता है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप सभी को पता होगा ही कि ये 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज में आते हैं, बट ये नहीं आते हैं लोकायत और कपिलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहा होगा ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा वो लेक्चर। तो अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हु इज द फाउंडर ऑफ पूर्व मीमांसा? ओके, हु इज द फाउंडर ऑफ पूर्व मीमांसा? पूर्व मीमांसा का फाउंडर कौन था? तो आपके पास ऑप्शंस हैं पतंजलि, जैमिनी, बद्रायण, कपिल मुनि। इनमें से कौन था? बताइए। ये भी हमारे उस लेक्चर में डिस्कस किया गया था। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पूर्व मीमांसा के जो फाउंडर थे वो कौन थे? जैमिनी। और बाकी किस किस के फाउंडर थे? आप सभी को पता है, पतंजलि तो योग के थे। ओके, बद्रायन जो थे वो थे उत्तर मीमांसा या वेदांत के थे। और जो कपिल मुनि थी वो किसके थे? सांख्य फिलोसफी के थे। ओके, और जैमिनी जो थे वो थे पूर्व मीमांसा के। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए बी। ओके, तो बी आंसर इसका सही है। जैमिनी है पूर्व मीमांसा के फाउंडर। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द वेरिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्यायशास्त्र। अब न्यायशास्त्र क्या था? स्कूल ऑफ लॉजिक। तो जो लॉजिक था, ओके, जो नॉलेज था न्यायशास्त्र के अकॉर्डिंग, वो 4 सोर्सेस से मिलता था। वो 4 सोर्सेस कौन कौन से थे ये हमने उस टाइम पढ़े थे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तो देखते हैं वो कौन कौन से थे। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास परसेप्शन। परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? परसेप्शन का मीनिंग होता है कि जिस चीज़ को आप फील कर सकते हैं वो वैलिड होगा। जिस चीज़ को आप फील कर सकते हैं वो वैलिड होना चाहिए। तो वैलिड सोर्स में आता है ये, पढ़ा है हम सभी ने परसेप्शन। इन्फेरेंस क्या था? इन्फेरेंस का मतलब था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। जैसे कहीं पर आग लगी है बट आपको आग दिख नहीं रही है, बट आपको आसमान में क्या दिख रहा है? धुआं दिख रहा है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि यहाँ पे इतना धुआं है तो नीचे कहीं आग लगी होगी। तो ये होता है इन्फेरेंस, यानी अनुमान लगाना। ओके, और अगला है हमारे पास कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या था ये भी आपने पढ़ा होगा। कंपैरिजन था किसी भी 2 चीज़ को कंपेयर करके एक अननोन के बारे में पता लगाना। और चौथा है हमारे पास साउंड और टेस्टिमनी, यानी किसी महापुरुष या किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से सुने हुए कुछ शब्द। तो ये जो चारों हैं, चारों की चारों जो हैं वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है अकॉर्डिंग टू न्यायशास्त्र।
तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए सही? तो इसका सही होना चाहिए ए, बी, सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होना चाहिए। तो ये आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके रिवाइज कर लीजिए उस लेक्चर से, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका आंसर क्या है, ए, बी, सी एंड डी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इनमें से सही मैच करना है। देखते हैं सबसे पहले क्या है, दर्शन और उनके प्रिंसिपल्स, यानी उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन या फिर प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। देखिए न्याय दर्शन को क्या कहते हैं? न्याय दर्शन में क्या था, मेन प्रिंसिपल क्या था न्याय दर्शन का? लॉजिक। ओके, तो न्याय दर्शन क्या था? स्कूल ऑफ लॉजिक था। इनमें से कहाँ है लॉजिक? तो ये है नंबर 2 में है। तो ए का क्या होगा, 2 होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से कट जाते हैं? ए कट जाता है और सी कट जाता है। बचते क्या है, बी और डी ऑप्शन बचते हैं अब हमारे पास। ओके, अगला हम देखते हैं सांख्य की फिलोसफी। सांख्य आप सभी को मैंने बताया था, सांख्य जो है 2 वर्ड से मिलकर बने, सम और ख्या। सम मतलब कंप्लीट, ख्या मतलब नॉलेज। तो ये किसका स्कूल था? स्कूल ऑफ कंप्लीट नॉलेज। यानी बी का क्या हो जाता है हमारे पास? बी का हो जाता है 1। तो सांख्य जो है वो स्कूल ऑफ कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। इसका मतलब अभी भी ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। ओके, यानी बी का 1 है दोनों में। अगला देखते हैं हम, वैशेषिका। अगला जो है वैशेषिका, ये आपको पता होगा ये क्या था? ये पदार्थों से डील करता है। ये वाली जो फिलोसफी है वो पदार्थों से डील करती है। इसका मानना ये है कि जो वर्ल्ड है वो डिवाइड है 6 एंटिटीज या 6 पदार्थ में। तो ये किससे डील करती है? पदार्थ या फिर पार्टिकल से, या तो इसलिए इसका नाम क्या है? द स्कूल ऑफ पर्टिकुलैरिटी। तो ये क्या है? वैशेषिका क्या है? द स्कूल ऑफ पर्टिकुलैरिटी। तो सी का क्या है? 4। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा सही है हमारे पास। तो बचा क्या? ये बी। तो आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर क्या है? बी है इसका करेक्ट आंसर। तो आखिरी भी हम देख लेते हैं। आखिरी हमारे पास वेदांत। वेदांत क्या है? द स्कूल ऑफ ब्रह्म विद्या। वेदांत क्या है? द स्कूल ऑफ ब्रह्म विद्या। इसमें किसके बारे में डील किया गया है? प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद को बताया गया है वेदांत में। तो ये थी 4 फिलोसफीज और ये उनका प्रिंसिपल्स हैं। तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता था या ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे थे तो आप जाके लेक्चर देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स और फिलोसफी बिलीव्स दैट दिस वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट एंटिटीज। अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में ये बता दिया था। 6 डिफरेंट एंटिटीज में कौन सी फिलोसफी वर्ल्ड को डिवाइड करती है? कौन सी फिलोसफी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड जो है वो 6 एंटिटीज में या 6 पदार्थ में डिवाइडेड है? तो आप सभी को बताया था मैंने कौन सी थी वो? वैशेषिका। और वैशेषिका क्या थी? वो थी द स्कूल ऑफ पर्टिकुलैरिटी। तो ये जो है वैशेषिका फिलोसफी जो है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो वर्ल्ड है वो 6 डिफरेंट एंटिटीज में बटा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? द स्कूल ऑफ पर्टिकुलैरिटी। ओके, तो ये था आज का लेक्चर हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आती रहें। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।